या चलो देखो, बायो में आज हम लोग किस चीज़ के टॉपिक से, हमारा सेल, यही था ना। तो सेल के बारे में देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो होता है किसी भी ऑर्गेन का, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से, सेल के नाम से। यहाँ तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है सेल, और ये सेल तुम्हारा क्या है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और इसका खोज कब हुआ था, 1665 में। और किसके द्वारा खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ऑर्गेन्स है जैसे आई, ईयर, नोज, किडनी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बता दिए कि ये सारा ऑर्गेन्स है। और ये सब मतलब हमारा जो बॉडी है ना, वो किससे बना है, सेल से बना है। तो ह्यूमन बॉडी का देखो ट्रिलियन ऑफ सेल, अगर एक ह्यूमन बॉडी का बात करोगे कि कितना सेल से बना हुआ है, तो पता है, तो ह्यूमन बॉडी तुम्हारा ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना होता है। ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है तुम्हारा ह्यूमन बॉडी। हमारा जो शरीर है ना, वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, समझे। पूरा जो शरीर देख रहे हो तुम्हारा, और जिसका शेप और साइज देखोगे तो वो क्या होगा, तुम्हारा एक जैसा होगा, शेप एंड साइज तुम्हारा अलग अलग होगा, ठीक है, वेरी करेगा। मतलब हमारा जो शरीर है वो पूरा ट्रिलियन ऑफ सेल से बना हुआ है, और वो जो सेल्स है, शेप और साइज उसका अलग अलग करेगा, वेरीज करेगा। तो ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक आ रहा है ऑर्गेनिजम्स। अब देखोगे ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म जो है तुम्हारा वो बना है मोर देन वन सेल से, मतलब एक सेल से अधिक से बना है, मोर देन वन सेल। ऑर्गेनिज्म किससे बना है, एक सेल से बना है कि एक सेल से ज़्यादा से बना है, एक सेल से ज़्यादा से बना है, ठीक है, मोर देन वन सेल। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ, क्या बोलते हैं, मल्टी, है ना, मल्टी मतलब बहुत सारा, है ना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर देखो ये, अगर मोर देन वन सेल, एक सेल से अधिक से बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सिंगल सेल से बना हुआ रहेगा, अगर ये ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा तुम्हारा, सिंगल सेल से। किससे बनेगा, सिंगल सेल से। एक से अधिक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा तो इसको बोलोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों में डिफरेंस पता हो जाएगा। जहाँ पे एक से अधिक सेल से बना है उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जहाँ पे सिंगल सेल से बना है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। अब मल्टी सेलुलर से जो बना रहेगा तो वो तो पता है, जैसे ह्यूमन बॉडी, अभी हम लोग बोले ना कि हमारा बहुत सारे सेल से, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं, तो हम लोग किस में जाएंगे, मल्टी सेलुलर में। लेकिन वही अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल बोलोगे कि यूनिसेलुलर, जहाँ पे सिंगल सेल में क्या आ जाएगा, तो एमोबिया, ठीक है। एमोइबा जो है तुम्हारा वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि एमोइबा दिया रहेगा कौन सा इसमें से, ह्यूमन बॉडी भी दिया रहेगा ह्यूमन, और उसमें तुमको चॉइस करना होगा कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टी सेलुलर है। तो अगर जहाँ भी दिख जाए एमोइबा तो वहाँ पे यूनिसेलुलर हो जाएगा। हाँ, अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस दैट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अब देखो, अब ये रहा सिंगल सेल, है ना, यूनिसेलुलर, और ये रहा तुम्हारा
यहाँ पे मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो आ गया ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर। तो पता है जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहेगा ना वो परफॉर्म करेगा सारा जो इसेंशियल फंक्शन है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। इसेंशियल मतलब जो ज़रूरत वाला, ये जो मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर जो इसेंशियल फंक्शन करेगा ना, इसेंशियल फंक्शन, वो इसेंशियल फंक्शन ये भी कर लेगा, यूनिसेलुलर भी कर लेगा, है ना। इसेंशियल का मतलब जो भी जरूरी जो काम है वो कर लेगा, है ना। तो सिंगुलर वाला भी कर लेगा जो मल्टी सेलुलर का इसेंशियल काम है। इसेंशियल होता है ना कि कुछ काम है जैसे चलना है ना, तो ये कुछ कर लेगा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म जैसे एमोइबा है, हैज नो डेफिनिट शेप। एक चीज़ याद रखना, ये जो एमोइबा है इसका क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्या एमोइबा का शेप जो है तुम्हारा डिफिनिट होगा? तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एमोइबा का शेप डिफिनिट नहीं होगा, ठीक है। तो एमोइबा हैज नो डेफिनिट शेप, इसका डेफिनिट शेप नहीं होगा। यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्गेन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बारे में अगर बात करें तो वो होता है सेल। और ये जो सेल है, और सेल जो है कब हमारे यहाँ खोजा गया तो पता है 1665 को खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। हमारा पूरा शरीर जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर के बना है ना। और ये जो सेल है तुम्हारा वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और शेप और साइज उसका क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा। शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो शेप और साइज जब अलग अलग है तुम्हारा, वेरी कर रहा है, तो हमारा ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हैं, तो दो तरह से सेल बढ़ गया, एक तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जहां एक से ज़्यादा सेल हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जहां एक सेल हो। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम लोग तो आ ही जाएंगे मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएगा तुम्हारा एमोइबा, और एमोइबा का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। यहाँ तक रिकॉर्ड कर